संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करने वाले हैं। टाइटल दिया गया है एट द हाई टेबल। अब ये जो हाई टेबल है ना, इस हाई टेबल शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि भाई कोई भी ऐसी टेबल जहां महत्वपूर्ण मेहमान बैठते हैं। तो कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके 5 तो हो गए परमानेंट मेंबर। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा कुछ अस्थायी जो सदस्य चुने जाते हैं ना, उनमें भारत को चुना गया है। तो कुल मिला के भारत को भी एक बड़ा दर्जा प्राप्त हुआ है ना, कि भाई भारत भी जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बैठेगा तो वह भी अब अपना एक ओहदा रखता है। आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट अडॉप्ट, कि ठीक है भारत का चुनाव तो कर लिया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, लेकिन अब भारत को क्या करना चाहिए। इंडिया मस्ट अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब है अपनाना। इंडिया को जरूर अपनाना चाहिए क्या, वैल्यू बेस्ड पोजीशंस। वैल्यू बेस्ड का मतलब है मूल्य आधारित। वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है मूल्य आधारित। एक तो होता है कि आप काम करो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ, है ना। जैसे कि हम क्या अभी देखने को मिल रहा है ना हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को क्या करना चाहिए कि मूल्य आधारित अपना स्थान जो है सुरक्षित करना चाहिए एट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड बी, और भारत को होना चाहिए, भारत को बनना चाहिए द वॉइस ऑफ द वीकर नेशंस, कि भाई जो भी विश्व के कमज़ोर देश हैं उनकी आवाज़ बन के भारत को जो है सामने आना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई भारत को कुछ मूल्य आधारित बातें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करनी चाहिए और कमज़ोर देशों की आवाज़ के रूप में अपने आप को साबित करना चाहिए। आगे देखते हैं। इंडियाज इलेक्शन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडियाज इलेक्शन, भारत का चुनाव, टू द, कहाँ पर हुआ है भारत का चुनाव, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, कि भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव इज, अब ये देखो इज जो आया है ना, ये किसके लिए आया है, इंडियाज इलेक्शन, भारत के चुने जाने के लिए, है ना। इंडियाज इलेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री, यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है हमारे देश के लिए, फॉर द कंट्री, है ना, भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है। विच हैज बीन, अब देखो इंडिया के लिए कहा जा रहा है, इंडिया है ना कंट्री, है ना, यहाँ पे कंट्री आया भारत के लिए, तो भारत के लिए आगे क्या कहा जा रहा है कि विच हैज़ लॉन्ग बीन पुशिंग फॉर, पुश फॉर का मतलब होता है इस चीज़ के लिए कोशिश करना, है ना, इसको धक्का देना, इसको लगे रहना इस चीज़ के प्रति, कि भारत जो कि हमेशा से इस चीज़ के प्रति लगा रहा है, किस चीज़ के प्रति, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई जो भी बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं उन वैश्विक संस्थाओं में सुधार होना चाहिए। इस बात के लिए भारत जो है हमेशा से जो है ना लगा रहा है। द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, अब देखो ये 2 बार नेगेटिव कर दिया इसने, यहाँ भी नोट लगा दिया और यहाँ भी एक्सपेक्टेड के आगे इसने अन लगा दिया। तो जब 2 बार नेगेटिव लगा देते हैं ना किसी भी वाक्य में, तो उसका मतलब वाक्य पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या मतलब हुआ इसका, द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, कि भाई ऐसी उम्मीद थी कि भारत जीतेगा, कि भाई यह जो जीत मिली ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई अनअपेक्षित जीत थी, है ना, ऐसी उम्मीद थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, लग रहा था कि भारत जीतेगा। द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड एज, क्यों, इंडिया वॉज द ओनली कंटेस्टेंट, कि भाई भारत ही एकमात्र जो है कह सकते हैं हम कि उम्मीदवार था, फॉर द एशिया पैसिफिक सीट, कि एशिया और ये प्रशांत महासागर क्षेत्र से जो सीट थी उसके लिए सिर्फ भारत ही एकमात्र उम्मीद था, तो पूरे चांस थे कि भारत ही जीतेगा। बट लेकिन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन भारतीय विदेश नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं ना, भारतीय विदेश नीति से संबंधित जो संस्थान हैं, टुक नो चांस, उन्होंने किसी तरह की कोई रिस्क नहीं ली। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो संस्थान है ना, या फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लिया। क्यों, एज द इलेक्शन वुड बी डन बाय सीक्रेट बैलेट, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये जो चुनाव होंगे यह सीक्रेट बैलेट के माध्यम से ना, एक तरीके से कह सकते हो आपकी गुप्त मतदान किया जाएगा वहाँ पे, उनको मालूम था ये बात। एट द, कहाँ पर, यूएन जनरल असेंबली, कि भाई यूएन जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र की जो एक तरीके से आप कह सकते हो जनरल असेंबली है, वहाँ पर जो है एक तरीके से गुप्त मतदान होगा और
2/3 ऑफ द वोट्स वर नीडेड फॉर विक्ट्री, और जीत के लिए 2/3 वोट्स की आवश्यकता थी भारत को। इसलिए भारत की जो विदेश नीति से संबंधित जो भी लोग हैं ना, उन्होंने किसी तरह का कोई चांस नहीं लिया है ना, यानी कि पूरे एहतियात बरते हैं ना कि भारत जीतेगा तो सही, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। इंडिया सेक्योर्ड द सीट विथ 184 वोट्स इन द 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसमें आप कह सकते हो कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र है हमारा, इसमें 193 सदस्य हैं। इसमें से भारत ने क्या किया, इंडिया सिक्योर्ड द सीट विथ 184 सीट्स, 193 में से 184 वोट्स जो है भारत को मिले, और इस प्रकार भारत ने अपनी अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी सीट को सुरक्षित किया। आगे देखते हैं। मेक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड वर ऑल्सो इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। भारत के अलावा अन्य देश जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं वे कौन कौन है, मेक्सिको है, नॉर्वे है एंड आयरलैंड है ना। मेक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड भी जो है, इनको भी जो है चुना गया अस्थायी सदस्य के रूप में। वाइल, जबकि मेक्सिको वॉन द लैटिन अमेरिकन सीट अनकंटेस्टेड। वाइल, जबकि एक और तो हम बात करें मेक्सिको की, मेक्सिको वॉन द लैटिन अमेरिकन सीट, कि भाई लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से मेक्सिको निर्विरोध जीता है ना, अनकॉन्टेस्टेड का मतलब है निर्विरोध जीता। नॉर्वे एंड आयरलैंड एमर्ज, इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, किसी चीज का उभर के सामने आना। नॉर्वे एंड आयरलैंड emerged victorious from a three-way contestant for the Western Europe and other group seat। लेकिन नॉर्वे, ठीक है, ये जो मेक्सिको था ये तो निर्विरोध जीत गया, लेकिन नॉर्वे और ये जो आयरलैंड है ये जीते ना, इमर्ज्ड विक्टोरियस, ये जो है जीत कर सामने आए है ना, उभर कर जीत कर सामने आए फ्रॉम ए थ्री-वे कॉन्टेस्ट। थ्री-वे कॉन्टेस्ट का मतलब है त्रिकोणीय संघर्ष है ना, मतलब तीन, आप कह सकते हो कि तीन लोगों में मुकाबला था। फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप सीट, कि भाई पश्चिमी यूरोप है, इसके अलावा जो अन्य समूह हैं उन क्षेत्र में एक तरीके से आप कह सकते हो कि तीन देशों में मुकाबला था। कनाडा फेल्ड टू विन एनफ वोट्स इन दिस ग्रुप। तो तीन ग्रुप कौन कौन से थे, एक तो था नॉर्वे, आयरलैंड और कनाडा। तो कनाडा नहीं जीत पाया, ये त्रिकोणीय संघर्ष था नॉर्वे, आयरलैंड और कनाडा के बीच में, तो कनाडा जो है बाहर हो गया। कनाडा फेल्ड टू विन एनफ वोट्स, पर्याप्त वोट्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में कनाडा जो है पर्याप्त वोट नहीं जीत पाया, और नॉर्वे और आयरलैंड जो है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीत के रूप में जो है, विक्टोरियस के रूप में जो है सामने आए। आगे देखते हैं। नाइदर केन्या नॉर जिबूती विच वर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका। अब केन्या और जिबूती है ना, ये देश जो है विच वर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका, यह देश एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफ्रीका की ओर से जो है चुनाव लड़ रहे थे है ना। वॉन ए 2/3 मेजोरिटी है ना, नाइदर केन्या नॉर जिबूती, न तो केन्या और न जिबूती है ना, वॉन ए 2/3 मेजोरिटी, इन दोनों में से कोई भी जो है 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। आगे देखते हैं। दे विल फेस अनदर वोट, दे विल फेस अनदर वोट, ये जो दोनों देश है ना, एक तरीके से केन्या और जिबूती, इनमें जो है दोबारा से मतदान होगा। दे विल फेस अनदर वोट। आगे देखते हैं। इंडिया सॉट द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। इंडिया सॉट का मतलब होता है चाहना, एक तरीके से तलाश करना, मांगना, चाहना। ये जो सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ये सीख जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लगभग रोज एडिटोरियल में या यूँ कह सकते हो कि भाई रोज न्यूज़पेपर में आता है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना आप है ना, कि भाई इसके कितने सारे हिंदी मीनिंग है, एक बार पूरे मीनिंग देख लेना। यही होता है इसका मतलब, सीख का मतलब चाहना एक तरीके से। तो इंडिया सॉट द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज बाय हाईलाइटिंग, तो इंडिया ने जो है एक तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की, इंडिया ने चाहा क्या कि इंडिया को सपोर्ट मिल जाए, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन के, उस यूएन कंट्रीज़ के, यूएन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट को इंडिया ने जो है प्राप्त करने की कोशिश की। बाय हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब होता है रेखांकित करते हुए, जोर देते हुए। बाय हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, कि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए जो है लोगों को, या एक तरीके से कह सकते हैं कि वोट पाने की कोशिश की। किस बात के प्रति दिखाई भारत ने अपनी प्रतिबद्धता? टू मल्टीलेटरलिज्म। देखो बायलिटरल का मतलब आप जानते हो, बायलिटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय,
बाईलेटरलिज्म का मतलब है मतलब दो देशों से संबंधित जो राजनीति होती है ना, दो देशों से संबंधित, उनको बोल दिया हमने क्या कि भाई बाईलेटरल। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, बहुलतावाद। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि भाई काफ़ी सारे देश है ना, दो से अधिक देश जब मिलके और एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करते हैं ना, मेल जोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे में सहयोग बढ़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। एंड रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। तो भारत ने जो है सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की, यूएन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की। तो उसके लिए भारत ने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत ने जोर दिया, भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। किस चीज़ के प्रति? भारत ने कहा कि हम सुधार के लिए और एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे देखते हैं। अहेड ऑफ द वोट, अहेड के साथ में ये ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं ना। अहेड ऑफ द वोट का मतलब है कि भाई वोट के पहले, है ना। इंडिया हैड लॉन्च्ड, भारत ने लॉन्च कर दिया था। क्या लॉन्च कर दिया था भारत ने? एक कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। एक कैंपेन ब्रोचर, ये जो शब्द है ना ब्रोचर, इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक पैम्फलेट, है ना। एक पैम्फलेट जारी कर दी, उस पर भारत ने जो एक तरीके से लिख दिया अपने, आप कह सकते हो कि भाई अपना एजेंडा लिख दिया, अपनी कार्यसूची लिख दी कि भारत जो है किन चीज़ों को करने के लिए प्रतिबद्ध है ना। तो वोट के पहले, चुनाव के पहले एक तरीके से भारत ने जो है अपने कैंपेन में एक तरीके से ब्रोचर या एक तरीके का पैम्फलेट जारी कर दिया था, विच हाईलाइटेड। और कैंपेन के दौरान एक तरीके से ये जो ब्रोचर जारी किया गया था, इनमें किन चीज़ों को जो है हाईलाइट किया गया? इट्स डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी। भारत ने जो है डिमांड की थी किस चीज़ की? पारदर्शिता की। भारत ने कहा था कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए इन मैंडेट्स। अभी जो मैंडेट शब्द आया ना, इस मैंडेट का मतलब होता है आदेश, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, है ना। कि भाई ये जो यूएन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र है, इसमें जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसी बात जो है भारत ने रखी थी चुनाव के पहले जो अभियान हुआ था ना, उस अभियान में। फॉर यूएन पीस मेकिंग, फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन, कि भाई संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी अभियान है ना, पीस कीपिंग मिशंस का मतलब है कि भाई किसी भी देश में सुरक्षा लागू करने से संबंधित जो भी मिशन निर्धारित किए जाते हैं ना, उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एंड पुश फॉर, पुश फॉर का मतलब है इस चीज़ को धकेलना, है ना, इस चीज़ के लिए जोर लगाना। तो किस चीज़ के लिए जोर लगाया भारत ने? एंड पुश फॉर द इंडिया लेड। इंडिया लेड का मतलब है कि भाई ऐसी चीज़ जिसका प्रतिनिधित्व भारत करे, है ना। ये जो लेड आता है ना, लेड का मतलब होता है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। इंडिया लेड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित जो विस्तृत, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई विस्तृत समझौता जो होना है, जिसका कि प्रतिनिधित्व भारत करे, है ना। इसके लिए भारत ने जो है कोशिश की कि भाई क्या करा है, इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित जो समझौता है, जो विस्तृत समझौता है, जिसका कि प्रतिनिधित्व भारत करे, तो भारत ने इस चीज़ के लिए भी जोर लगाया। एंड कॉल्ड फॉर, और भारत ने जो है डिमांड की, एंड कॉल्ड फॉर जॉइंट एफर्ट्स का मतलब होता है संयुक्त प्रयास, फॉर यूएन रिफॉर्म, है ना। कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूनाइटेड जो नेशंस हैं, इसमें जो है सुधार होने चाहिए। एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है फैलाव, है ना, किसी चीज़ को और एक्सपेंड करना और फैलाना। ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई जो सुरक्षा परिषद है इसको और ज़्यादा फैलाया जाना चाहिए। कि भाई सुरक्षा परिषद में अभी वर्तमान में सिर्फ 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, है ना। तो इनको जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए और जो है सुधार किए जाने चाहिए। इसके अलावा भारत ने कोशिश की कि भाई ये जो कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, आतंकवाद से संबंधित जो एक तरीके की आप कह सकते हो जो समझौता है ना, उसका जो है भारत प्रतिनिधित्व करे, इस चीज़ के लिए भारत ने कोशिश की। इसके अलावा भारत ने क्या कोशिश की कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि शांति समझौते से संबंधित जो भी मिशन होते हैं, है ना, जो भी आदेश होते हैं, एक तरीके से सुरक्षा परिषद में जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनमें जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी की सारी बातें भारत ने चुनाव के पहले अपने एजेंडा में रखी। आगे देखते हैं। ए न्यू ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, मतलब किस ओर आपका झुकाव है ना, उसको बोलेंगे ओरिएंटेशन। ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान,
एज लेड आउट। ले आउट का मतलब होता है रखना किसी चीज़ को, कि भाई कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आपने अपनी बातों को रखा है ना, उसको बोलेंगे ले आउट, है ना। तो लेड आउट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो देखो, ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो भारत ने क्या कहा कि भाई नया मल्टीलेटरल सिस्टम बनना चाहिए, कि भाई नया सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वे भाग लें, है ना। फॉर ए रिफॉर्म्ड का मतलब है संशोधित, है ना, जिसमें कि सुधार कर लिया जाए, कि भाई कुछ सुधार, एक नया सिस्टम बनाना चाहिए सुधारों के साथ में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, है ना। इस प्रकार का एक झुकाव जो है भारत ने दर्शाया है ना, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो भारत ने जो है एक झुकाव प्रदर्शित किया, किस ओर झुकाव प्रदर्शित किया, एक नए मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए, है ना, एज लेड आउट, है ना। तो इस प्रकार का क्या कह सकते हैं हम कि एक सिस्टम की रूपरेखा रखी गई, है ना, लेड आउट मतलब रखी गई, किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा एक इस तरह की जो है रूपरेखा जो है रखी गई। वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। भारत ने कहा कि भाई इस तरह का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम होगा, नया संशोधित एक तरीके का जो मल्टीलेटरल सिस्टम होगा, वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यह भारत का उद्देश्य होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य। ड्यूरिंग द 2 ईयर टेन्योर, कि भाई ये जो 2 साल की अवधि होगी, टेन्योर का मतलब है अवधि, दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल से भारत की ये जो 2 साल की अवधि शुरू होगी ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, तो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत ने इस बात को रखा है, क्या बात को रखा है, कि भारत जो है नए मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए जो है काम करेगा। आगे देखते हैं। तो भारत ने ये बात कह तो दी कि भारत जो है नए, एक तरीके से आप जो है मल्टीलेटरल सिस्टम को पाने की जो है कोशिश करेगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ठीक है। लेकिन इसे प्राप्त करना, अचीविंग दिस वुड डिपेंड ऑन, इसे प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करेगा, डिपेंड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, हाउ इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी इन द ग्लोबल बॉडी, कि भारत जो है कंडक्ट का मतलब है एक तरीके से आयोजित करना, आचरण करना, है ना। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति, इन द ग्लोबल बॉडी, ग्लोबल बॉडी का मतलब एक तरीके से वैश्विक संस्थान, है ना। यहाँ पे ग्लोबल बॉडी कहा गया है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के लिए, कि भाई भारत ने कह तो दिया कि भारत जो है मल्टीलेटरलिज्म को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस मल्टीलेटरलिज्म को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत जो है एक तरीके से किस प्रकार से अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करता है, कि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपनी कूटनीति को किस तरह से आयोजित करता है। इसके अलावा भारत जो है बिल्ड अलायंसेस, अलायंस का मतलब होता है एक तरीके से सहयोगी, आपका जो सहयोगी होता है ना, आपकी सहयोगी पार्टी है या फिर आपके सहयोगी देश हैं, है ना, आपके सहयोगी ग्रुप है, कि भारत किस प्रकार से अपने सहयोगी देशों को अपनी ओर जोड़ता है ना। बिल्ड अलायंसेस एंड रेज का मतलब उठाना इश्यूज, और भारत किस तरह से मामलों को उठाता है, दैट गो बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बिग 5, ऐसे मामले, है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका हित, आपका स्वार्थ, ऑफ द बिग 5, यहाँ पे बिग 5 आया है, 5, ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है ना, इसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने हितों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन अगर भारत ऐसे मुद्दों को उठाता है जो कि परे जाते हैं, गो बियॉन्ड का मतलब है परे जाना, है ना, यानी कि भारत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है ना, कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनसे जुड़े हुए जो स्वार्थ हैं, उन स्वार्थ से ऊपर उठकर जो है भारत मुद्दों को उठाता है। भारत जो है सहयोगी देशों को जोड़ने की कोशिश करता है ना, भारत जो है किस तरह से अपनी कूटनीतिक भूमिका निभाता है। तो इन सब बातों पर जो है मल्टीलेटरलिज्म निर्भर करेगा। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन ऑफ द व्यू, कि भारत लंबे समय से इस विचार के, मतलब इस विचार के प्रति आग्रह करता रहा है ना, मतलब ये विचार रहा है भारत का एक लंबे समय से, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई ये जो यूएन की जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, डजेंट रिफ्लेक्ट, यह नहीं दर्शाता, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रतिबिंबित करना, दर्शाना, द रियलिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी, रियलिटीज़ का मतलब है वास्तविकताएं, कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मौजूदा जो ढांचा है वह 21वीं शताब्दी की नई यथार्थताओं को प्रदर्शित नहीं करता। कहने का मतलब यह है
कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें सिर्फ आपने 5 मेंबर्स जो हैं उनको जो है परमानेंट मेंबर्स बना रखा है। तो कुल मिला के भारत ये चाहता है कि ये ठीक नहीं है, इसका और विस्तार किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स। तो भारत चाहता है कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, इसमें सुधार किया जाए। इट हैज़ ऑल्सो गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट, और भारत को जो है सपोर्ट भी प्राप्त हुआ है ना, बढ़ता हुआ सपोर्ट, बढ़ता हुआ सहयोग जो है भारत को मिला है फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, कि ये जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए जो भी मेंबर्स हैं ना, उन सब ने भारत की इस बात का सपोर्ट भी किया है फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म, कि भारत चाहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म, सुधार किए जाएं, और इन सुधारों को जो है प्रोत्साहित करने की कोशिश की है ना। पुश फॉर का मतलब है इस चीज़ को धकेलने की कोशिश की है, इस चीज़ को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है कि अन्य जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है भारत की इस बात को सही ठहराया। उनका भी मानना है कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सुधार होना चाहिए और इसको और ज़्यादा फैलाया जाना चाहिए। But the 5 permanent members of the Security Council, लेकिन यह जो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हैव रेसिस्टेड, इन्होंने प्रतिरोध किया है दीज अटेम्प्ट्स, कि भाई इस तरह के जब भी प्रयास करने की कोशिश की जाती है ना, कि जब भी बात आती है कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है इसको और फैलाया जाए, तो यह जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यह इस बात का बार बार विरोध करते हैं ना, प्रतिरोध करते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, तो यह जो आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस महामारी है, हैज़ ऑलरेडी शेकन अप का मतलब है हिला दिया है इसने ना, द ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो एक तरीके से विश्व जो व्यवस्था है ना, उस पूरी वैश्विक व्यवस्था को कोरोना वायरस ने हिला के रख दिया है। एंड शार्पन द राइवलरी, शार्पन का मतलब है और तेज कर देना और तीखा कर देना, राइवलरी का मतलब है प्रतिद्वंद्विता, दुश्मनी, बिटवीन द यूएस एंड चाइना, और इस कोरोना वायरस ने अमेरिका और चाइना के बीच में जो दुश्मनी है उस दुश्मनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इट हैज़ ऑल्सो ओपन अप का मतलब है और ज़्यादा खोल देना, कि भाई जो कोरोना वायरस है इसने खोल दिया है क्या, फ्रेश डिबेट्स है ना, डिबेट का मतलब है वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, कि भाई इस विवाद को एक बार फिर से कोरोना वायरस ने खोल दिया है, ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म है ना, कि भाई मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में सहयोग है ना, एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म, बहुलवाद है ना, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देशों में एक तरीके से आप कह सकते हो कि मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत बनाया जाए, इसको स्ट्रेंथन किया जाए। एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का मतलब है ऐसी संस्थाएं जिनका सरोकार विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों से होता है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि भाई जो भी ग्लोबल संस्थाएं हैं है ना, जो भी ग्लोबल संस्थाएं हैं उनको जो है मजबूती प्रदान की जानी चाहिए और मल्टीलेटरिज्म को बढ़ाया जाना चाहिए ना। इस डिबेट को कोरोना वायरस ने दोबारा से जो है खोल दिया है। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें ना, द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आर मेनी, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो सुरक्षा परिषद है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज, कि भाई जितनी भी मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ का मतलब एक तरीके से संस्थाएं, कि भाई ऐसी संस्थाएं जो कि डिसीजन मेकिंग में, जो कि निर्णय लेने में, मल्टीलेटरल निर्णय लेने में, कि भाई ऐसे निर्णय जो कि कई देशों से जुड़े होते हैं, ऐसे निर्णय जो कि कई देशों से जुड़े होते हैं, उन निर्णयों को लेने में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो एक तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यह एक ऐसी संस्था है जो कि मल्टीलेटरल डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था में आती है ये। वेयर द कॉन्टूर्स, ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्टूर्स है ना, इसका मतलब होता है रूपरेखा, कॉन्टूर्स का मतलब होता है आउटलाइन, रूपरेखा। वेयर द कॉन्टूर्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है कि भाई कोई देश है उसकी पोजीशन कहाँ है, भाई कोई देश है उसकी पोजीशन काफ़ी कुछ निर्धारित करती है ना, उससे जो है एक तरीके से आप कहते हो कि राजनीति निर्धारित होती है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखो भारत की सीमा जो है नेपाल से लगी हुई है ना, और नेपाल के बगल में इधर हमारा चाइना है। तो अब भारत के जो है संबंध नेपाल से कैसे हैं,
इस चीज़ से भारत और चाइना की राजनीति भी निर्धारित होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार से कुल मिला के इसी को बोला जाता है जियो पॉलिटिक्स, कि कोई देश अपने स्थान से जो है ना राजनीति को प्रभावित करता है, मतलब है ना कि भाई किसी देश का स्थान है ना, किसी देश की स्थिति क्या है, उस स्थिति से पूरे विश्व की राजनीति जो है वो जुड़ी होती है, उसको कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स। वेयर द कंटूर्स ऑफ ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स आर ऑफन ड्रॉन का मतलब है खींचा जाना, है ना। तो यही एडिटोरियल बात करता है कि भाई यह जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जहां पर ये जो वैश्विक राजनीति होती है, जो भू राजनीति होती है, इसकी रूपरेखा निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं। कुल मिला के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन है ना, वह इस सिक्योरिटी काउंसिल में लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। इंडिया को इस लालच से बचना चाहिए। अवॉइड का मतलब बचना, किस लालच से बचना चाहिए? ऑफ टेकिंग साइड्स एट ए टाइम। कुल मिला के भारत को जो है ना किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निष्पक्ष बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए, और खासकर ऐसे समय पर, एट ए टाइम व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवीकरण। पोलराइज का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है खेमों में बट जाना, है ना, खेमों में बट जाना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो शीत युद्ध चल रहा था ना, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है ना दो धड़ों में बट गई थी, है ना। तो वही दो धड़ों में बट जाना या दो खेमों में बट जाना, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड, है ना, पोलराइजेशन हो जाना, है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सुरक्षा परिषद जहां हम कह सकते हैं कि जो है पोलराइज होती जा रही है। पोलराइज का मतलब है कि भाई कुछ देश हैं वे अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश है वो चीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या कि पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है ना, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड बर्थ। तो एडिटोरियल यही बात करना चाह रहा है कि भाई भारत को ऐसे समय में किसी भी देश का या किसी भी देश का पक्ष लेने से बचना चाहिए जहां सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार जो है पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। टू सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर का मतलब है इस बात के लिए प्रयास करना, इस बात की कोशिश करना। इट्स एजेंडा का मतलब है कार्यसूची। टू सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा ऑफ मल्टीलेटरिज्म। तो देखो भारत जो है किस बात का पक्षपाती है, भारत किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है बार बार? भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हो, रिफॉर्म्स हो, मल्टीलेटरलिज्म को एक तरीके से ज़्यादा मतलब बहुलतावाद को, है ना, कि भाई जो है द्विपक्षीय के अलावा मतलब बहुपक्षीय देशों के बीच में संबंधों को जो है बढ़ावा मिले। तो अगर भारत चाहता है कि रिफॉर्म्स को बढ़ावा मिले, मल्टीलिज्म को बढ़ावा मिले, यह अगर भारत का उद्देश्य है, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टू सर्व इट्स इंटरेस्ट का मतलब है कि भारत के ये जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा। और भारत का जो एजेंडा है कि भारत के एक तरीके से जो इंटरेस्ट हैं, एक तरीके से भारत के जो स्वार्थ हैं, उनकी पूर्ति के लिए, और भारत की जो कार्यसूची है, उस कार्यसूची को अंजाम देने के लिए जरूरी है। क्या कार्यसूची है भारत की? भारत चाहता है कि रिफॉर्म्स को बढ़ावा मिले, मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा मिले। तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड अडॉप्ट, इंडिया को अपनाना चाहिए वैल्यू बेस्ड पोजीशंस। वैल्यू बेस्ड पोजीशन का मतलब हुआ मूल्य आधारित स्थान, है ना, कि भाई भारत को ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो कि मूल्य आधारित हो, न कि पक्षपातपूर्ण राजनीति को अपनाना चाहिए। भारत को पक्षपातपूर्ण राजनीति के बजाय मूल्य आधारित राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट आर नॉट ट्रांजैक्शनल। अब देखो ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन करते हो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है खरीदना बेचना, कि भाई ये कोई भी ऑपरेशन होते हैं ना, एक तरीके से व्यापारिक जो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यापारिक जो ऑपरेशन किए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। तो कुल मिला के भारत को जो है ना एक तरीके से कुछ मूल्य आधारित जो है काम करने चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कि भारत जो है पूरा व्यावसायिक बन जाए, है ना, पूरा व्यावसायिक तरीके से जहाँ पर लाभ है वो लाभ का काम करे, जहाँ पे हानि है उस काम से बचे। कुल मिला के भारत को पूरे की पूरे देशों को ध्यान में रखते हुए मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। भारत के जो काम है वे ट्रांजैक्शनल काम नहीं होने चाहिए। ट्रांजैक्शनल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिजनेस से संबंधित, है ना। बिजनेस से संबंधित काम क्या होते हैं कि जब आपकी ऐसी अप्रोच होती है, जब आप अपना लाभ देख के, कि भले ही आपको अगर अपना लाभ नजर आ रहा है, बाकी सारे देशों की हानि हो रही है, तो आप वही काम करोगे, है ना। इसको बोलते हैं एक तरीके से ट्रांजैक्शनल अप्रोच अपनाना। तो भारत को ट्रांजैक्शनल अप्रोच से बचना चाहिए और भारत को जो है मूल्य आधारित अप्रोच पर बल देना चाहिए।
एस्पायर फॉर, एस्पायर का मतलब क्या होता है? एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा करना, किसी चीज़ को चाहना। एस्पायर के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं हम कि भाई आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या चाहते हो आप भविष्य। एस्पायर फॉर द लीडरशिप ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर सेक्शन। तो भारत को जो है इस बात की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए, एस्पायर फॉर द लीडरशिप ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स, कि भाई जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका लीडर बनने की कोशिश भारत को जो है करनी चाहिए ऑफ द काउंसिल एंड बी द वॉइस। और भारत को होना चाहिए, भारत को ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी कमज़ोर राष्ट्र हैं उन कमज़ोर राष्ट्र की मजबूत आवाज़ के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र में जो है उभर कर सामने आए। ये कोशिश जो है भारत को करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये देखा कि भाई भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब भारत को जो है क्या कोशिश करनी चाहिए? भाई भारत जो है हमेशा इस चीज़ का पक्ष लेता रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें जो 5 मेंबर्स हैं ना, इन मेंबर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा परिवर्तित किया जाना चाहिए। भारत जो है हमेशा इस बात का हिमायती रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि भारत जो है ना किसी का भी पक्ष न ले, है ना, और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है भारत काम करने की कोशिश करे। और भारत जो है ये जो कमज़ोर देश है ना, इन कमज़ोर देश का जो है सपोर्ट जीतने की कोशिश करे। अब इसके कुछ ऐसा करते हैं हम कि कुछ 2-4 कुछ शब्द, हालांकि इतने ज़्यादा कठिन शब्द नहीं थे आज के एडिटोरियल में, फिर भी देख लेते हैं। तो हाई टेबल का मतलब ध्यान में रखना, हाई टेबल का मतलब है कि भाई एक ऐसी टेबल जहाँ पर महत्वपूर्ण मेहमान बैठते हैं ना। ए टेबल एट ए फॉर्मल मील वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट, है ना। फॉर्मल मील का मतलब है कि भाई कोई भी औपचारिक भोज हो रहा है ना, कोई मतलब बड़े बड़े लोग जो है वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं ना, तो वही है हाई टेबल का मतलब। एक तरीके से ऊंचा दर्जा प्राप्त करने की कोशिश करना है ना, कि भाई हम भी हाई टेबल पे जाके बैठे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण मेहमानों में हमारा भी स्थान हो। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर और रिक्वायरमेंट टू डू समथिंग, है ना। कोई भी एक आदेश है ना, कि भाई एन ऑफिशियल ऑर्डर, कि भाई ऑफिस की तरफ से कोई आदेश निकाला जाता है ना, उसको कहा जाता है मैंडेट, कोई आदेश। मैंडेट का दूसरा मतलब जनादेश भी होता है। जैसे कि जनता जब किसी पार्टी को वोट देती है, जनता जब किसी पार्टी को जो है सरकार बनाने के लिए वोट देती है ना, तो उसको भी कहा जाता है कि भाई जनता का मैंडेट है, ये जनादेश है, उसको भी मैंडेट कहते हैं। कन्वेंशन, कन्वेंशन के भी 2 मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है कन्वेंशन का मीटिंग, एक तो कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। दूसरा कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्स ऑन अ मैटर इन्वॉल्व्स देम ऑल, है ना। कि भाई मतलब कोई भी ऐसी बात जिस पर कि मतलब कोई भी ऐसी बात जो कि विभिन्न देशों से या विभिन्न राजनेताओं से जो है सरोकार रखती है ना, उसके ऊपर जो है जब समझौता किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। कॉन्टूअर, कॉन्टूअर का मतलब होता है रूपरेखा या फिर आउटलाइन, एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ समथिंग, है ना, उसको बोला जाता है कॉन्टूअर। आगे देखो, इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स है ना। जियो पॉलिटिक्स मैंने बताई आपको कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति। देखो इसे समझो, द स्टडी ऑफ द वे वन कंट्रीज साइज, पोजीशन, ईटीसी, है ना। कि भाई कोई देश कितना बड़ा है, किसी देश की पोजीशन कहाँ पर है ना। इन्फ्लुएंस इट्स पावर एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, तो वह देश जो है ना अपनी स्थिति से अन्य देशों को प्रभावित करता है, इसको बोला जाता है जियो पॉलिटिक्स। आगे देखते हैं अस्पायर। अस्पायर का मतलब होता है कुछ बनना, महत्वाकांक्षा करना, है ना, आकांक्षा करना या फिर चाहना, है ना। टू वांट समथिंग वेरी मच और होप टू अचीव समथिंग और बी सक्सेसफुल।